आज की क्लास हमारा है ड्राइंग। ड्राइंग के वेरियस मेथड सीखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन किस तरीके से निकाला जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय मंथली बेसिस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय हाफ ईयरली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय 9 मंथली एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय क्वार्टरली। तो कहने का मतलब ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जितने मेथड हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल में, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी टाइमिंग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और उसको ईजी तरीके से कैसे उसको हम याद कर सकते हैं। आज हम बात उसी की करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मंथली बेसिस ड्राइंग। अब मंथली बेसिस का मतलब होता है मंथ पूरे ईयर में हमारे होते हैं 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो देखिए मंथली में ड्राइंग जब आता है जब केस, तो या तो लिखा जाएगा बिगिनिंग या फिर एंडिंग या फिर मिडिल। या तो पैसा 1 तारीख को निकाला जाता है या फिर 31 तारीख को या फिर 15 तारीख को। तो कहते हैं जब फर्स्ट की बात करें उसे बिगिनिंग कहते हैं, जब 30th की बात करें तो हम एंडिंग कहते हैं, और जब 50 मतलब मान लीजिए मिड ऑफ द मंथ मतलब होता है 15 को जब पैसा कोई मतलब मंथ के बीच में मतलब 15 को जब पैसा निकालते हैं उसको मिडिल ऑफ ईच मंथ कहते हैं। तो जो मंथली का ड्राइंग होता है वो बिगिनिंग, एंडिंग और मिडिल होता है। हाफ ईयरली में भी देखेंगे, हाफ ईयरली में बिगिनिंग होता है, एंडिंग होता है और मिडिल होता है आपका। 9 मंथली भी आएगा तो इसका बिगिनिंग होगा, इसकी एंडिंग होगी और इसकी मिडिल होगा। सेम एज इट इज हम क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली में भी बिगिनिंग देखते हैं, एंडिंग देखते हैं और मिडिल देखते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ये टोटल 12 कॉन्सेप्ट हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12 इसमें हमें टाइमिंग को मतलब बताना होता है क्वेश्चन में। सबसे बड़ा टास्क ये है कि इसको याद कैसे करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टाइमिंग व्हेन ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इसके लिए कैलकुलेशन या तो आपको याद करना पड़े, बेटर है इसको आप क्या करिए, उसको खुद लर्न करना सीखिए या क्रिएट करना सीखिए। कैसे क्रिएट करना है आइए बात करते हैं। देखिए, अगर मंथ की बात हो रही है ना तो मंथ का मतलब होता है 12। याद रखिएगा, बिगिनिंग है तो +1 चले गए और एंडिंग होगा तो -1। दिस इज द फार्मूला। क्या बोला मैंने आपको, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। बिगिनिंग में +1 करना है और एंडिंग में -1, जो भी ड्यूरेशन दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मंथ है ना, तो मंथ का मतलब होता है 12। मंथ का मतलब 12, बिगिनिंग है लिखा है सेंटेंस में तो 12 + 1 होगा, इसका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 6.5 मंथ। आंसर होगा इसका 6.5 मंथ। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द टाइमिंग व्हेन ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आप क्या करेंगे 6.5 मंथ बोलेंगे आप लोग। कैसे, बिगिनिंग है ना तो बिगिनिंग में +1 होता है और मंथ कितना होता है 12, तो 12 + 1 / 2। अब एंडिंग में -1 चलते हैं तो देखिए मंथ है तो 12 हो जाएगा और एंडिंग है तो -1, तो 12 - 1 / 2 और आंसर हो जाएगा इसका 5.5 मंथ हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइंग एंडिंग ऑफ ईच मंथ, हाउ मेनी मंथ कैलकुलेटेड, तो आपको क्या बताना है 5.5 मंथ्स। नेक्स्ट मंथ है तो आप टोटल हो गया 12। मिडिल है, मिडिल का मतलब होता है मिड मतलब हाफ, तो इसका 12/2 मतलब 6 मंथ की बात होती है। मतलब अगर ड्राइंग की अगर टाइमिंग नहीं दिया है तो भी हम 6 मंथ मानते हैं, और वैसे भी मिडिल ऑफ ईच मंथ होगा तो भी हम कितना मानेंगे 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे टाइमिंग अगर अब्सेंस है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम देखते हैं मिडिल ऑफ ईच, जब मिडिल की बात कहेगा तो 6 मंथ होता है, ठीक है। अगर टाइमिंग दिया है तब तो ठीक है, अगर टाइमिंग नहीं दिया है तो 6 मंथ मानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे मिडिल आपने देखा तो मिडिल में कितना होता है 6 मंथ। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि बिगिनिंग होगा तो +1 होगा, जो भी ड्यूरेशन होगा, तो 12 + 1 / 2 आंसर आया 6.5 मंथ। सेम एज इट इज मंथ है तो 12, एंडिंग है तो -1, तो 12 - 1 / 2 आंसर इज 5.5 मंथ। सेम एज इट इज अगर हम मंथ की बात कर रहे हैं तो मंथ हमारा 12 होता है, मिडिल का मतलब होता है हाफ, तो इसका 6 मंथ हो जाएगा आपका। जब आपका मंथ आपका दिया हो और मिडिल दिया हो तो ऐसे केस में हम 6 मंथ चार्ज करते हैं टाइमिंग को लेकर। अब सेम एज इट इज, अब आपके दिमाग में ये जो हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है तो आप इस तरीके से इसको भी मतलब सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ होता है, जो टोटल ड्यूरेशन होता है इसका 6 मंथ होता है हाफ ईयरली का। तो हाफ ईयरली है तो हमें क्या करना होगा, ड्यूरेशन में क्या लिखना होगा 6, और बिगिनिंग है तो क्या करिएगा +1, तो 6 + 1 / 2 हाउ मेनी मंथ, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.5 मंथ। आंसर इज 3.5 मंथ। सेम एज इट इज अगर हाफ ईयरली है तो हम हाफ ईयरली को क्या करते हैं 6, और एंडिंग है तो क्या करेंगे -1, बिगिनिंग में +1 और एंडिंग में -1, तो 6 - 1 / 2 एवरेज निकालते हैं, इसका आंसर आता है आपका 2.5 मंथ आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर हम बात करें हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली हमारा होता है 6 और मिडिल का मतलब होता है हाफ, तो इसका हो जाएगा 3 मंथ। तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं
टाइमिंग इजीली तरीके से आप याद कर सकते हैं और बनाना भी सीख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो टाइमिंग आप आसानी से बता सकते हो। सेम अब बात करते हैं 9 मंथली, तो आप बनाएंगे 9 मंथ है ना, तो 9 मंथ हमारा टोटल ड्यूरेशन है, बिगिनिंग है तो +1 है, तो 9, तो आज आंसर हो जाएगा इसका 5 मंथ, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5 मंथ। सेम एज इट इज अगर बात करें तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन आ चुका होगा और कैलकुलेशन इस तरीके से होगा, 9 मंथ है तो 9 हो गया होगा। अब लिखा है एंडिंग, तो सर ने ये बोला है कि एंडिंग में -1 करते हैं, तो 9 - 1, तो 9 - 1 डिवाइड बाई 2 और आंसर हो जाएगा इसका 4 मंथ हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर बात करें तो इसका 9 मंथ है और मिडिल मतलब होता है हाफ 9/2, इसका आंसर हो जाएगा 4.5 मंथ आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं टाइमिंग को लेकर। सेम एज इट इज अब बात करते हैं क्वार्टरली। देखिए क्वार्टरली एक ऐसा जो टॉपिक है हमारा, क्वार्टरली में हम क्या करते हैं 4 महीने, देखिए होता क्या है, अगर 12 मंथ को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो एक क्वार्टरली जो होता है 3 महीने का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होगा क्वार्टरली को लेकर है 12 + 3, क्वार्टरली में क्या होगा +3 होगा और -3 होगा, क्योंकि क्वार्टरली में क्या होता है, अगर 12 को 4 से डिवाइड करते हैं 4 मंथ की, तो एक क्वार्टरली हमारी जो आती है कितनी कहते हैं 3 महीने का आती है, तो कहते हैं 12/3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 7.5 मंथ। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सेम एज इट इज अगर हम बात करें इसकी एंडिंग की, तो क्वार्टरली है तो 12 हो जाएगा, एंडिंग है तो -3, क्योंकि हम क्या करते हैं, आपने 9 मंथ में देखा, हाफ ईयरली में देखा और मंथली में देखा +1 - 1 डिवाइड बाई 2, लेकिन जब क्वार्टरली की बात करेंगे तो +3 -3 और डिवाइड बाई 2 होगा, तो 12 - 3 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा 4.5 मंथ हो जाएगा। और सेम एज इट इज क्वार्टरली की बात करें तो 12 मिडिल है तो हाफ, इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ हो जाएगा। तो क्वार्टरली का मिडिल और मंथली का मिडिल आंसर हमारा क्या होता है, सेम होता है। यहाँ भी 6 मंथ चार्ज करते हैं और क्वार्टरली के मिडिल में भी हम क्या करते हैं 6 मंथ चार्ज करते हैं। तो हमने क्या फार्मूला बताया, मंथली बेसिस पे ड्राइंग कैसे निकाला जा रहा है, हाफ ईयरली पे कैसे हो रहा है, 9 मंथली पे, क्वार्टरली पर। तो फार्मूला क्या था, +1 - 1 और डिवाइड बाई 2, जो भी ड्यूरेशन होगा। मंथली होगा तो 12 + 1, 12 - 1 12/2, हाफ ईयरली है 6 + 1 6 - 1 एंड 6/2, 9 मंथली है तो 9 + 1 9 - 1 एंड 9/2। और क्वार्टरली की बात करें तो 12 + 3 12 - 3 एंड 12/2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइमिंग को हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए रीजन क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो अब यहीं पे हम समझना चाहेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। एक छोटा सा ट्रिक आपको यहीं पे बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ कि मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने 400 पैसा विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्वेश्चन ये है कि मिस्टर एक्स ने 400 पैसा विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 10% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दिया हुआ है वो 10% दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि मिस्टर एक्स ने 400 विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्वेश्चन में ये लिख के आएगा मिस्टर एक्स ने विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो आपका 10% दे रखा है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फार्मूला बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फार्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। ये हमारा फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का, मतलब कैलकुलेशन करने का, ये आपका फार्मूला है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला, मिस्टर एक्स ने 400 विड्रॉ किया है मंथली, मिस्टर एक्स ने 400 विड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा है, तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना निकाला होगा, पहले हम क्या करेंगे 400 निकाला है पैसा मंथ के हिसाब से, तो पूरे साल में कितना पैसा निकाला, तो 4800 अमाउंट हो गया कितना हमारा 4800। जितना पैसा निकालता है ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 400 पैसा विड्रॉ किया है ईच मंथ है, तो टोटल मंथ कितने होते हैं 12, तो हम 400 इंटू क्या करेंगे 12, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आ गया 4800। रेट की बात करें तो रेट क्वेश्चन में दिया होगा हमारा कितना दिया है 10%, तो 10/100। टाइमिंग, मिस्टर एक्स ने 400 ड्राइंग किया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग में 12 + 1 डिवाइड बाई 2 हाउ मेनी मंथ 6.5 मंथ, तो टाइमिंग कितनी हो जाएगी 6.5 मंथ। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और बनाते हैं यहाँ पर। अब दिखाओ आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर कि मिस्टर वाई हैं, अब मिस्टर एक्स थे यहाँ पर, अब मिस्टर वाई देखिए यहाँ पर, मिस्टर वाई ने 500 विड्रॉ किया है एंडिंग ऑफ ईच मंथ। मिस्टर वाई ने 500 ड्रॉइंग किया है एंडिंग ऑफ ईच मंथ। तो इस तरीके इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप लोग? सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले 500 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारा पूरा पता करना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग आएगा कितना। तो 500 इंटू 12 करने पे हमारा आंसर आता है 6000, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 6000, रेट हमारा 10% है, और टाइमिंग की बात करें तो एंडिंग ऑफ ईच मंथ 12 - 1 डिवाइड बाई 2, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5.5 मंथ होता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सेम एज इट इज इस क्वेश्चन को हम मिडिल में रख के देखें तो मिडिल में भी क्या होगा, 6000 अमाउंट रहेगा, रेट आपका 10% रहेगा, टाइमिंग यहाँ चेंज हो जाएगी क्योंकि मिडिल ऑफ ईच मंथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइमिंग कितनी हो जाएगी, 6 मंथ। तो टाइमिंग की कैलकुलेशन आप इजी तरीके से मन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी तरीके से आपको क्या करना है, किस तरीके से वैल्यू को पुटअप करना है, आंसर को सॉल्व करना, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये हमारा जो टॉपिक था मंथली बेसिस पे था। हाफ ईयरली पे बेसिस पे देखते हैं तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं, हमारा टोटल ड्यूरेशन 6 मंथ है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो भी होगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि मिस्टर ए ने 600 विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली। क्वेश्चन ये है कि मिस्टर एक्स ने या मिस्टर ए ने 600 विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 600 अमाउंट विड्रॉ किया है, और ड्यूरेशन हाफ ईयरली है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मंथली था तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, हाफ ईयरली है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 3600, रेट आपका 10% होता है, और टाइमिंग आपको पता है ना, जब बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली होगा तो क्या करेंगे, 6 + 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 3.5 मंथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये टाइमिंग हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी क्या करेंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हाफ ईयरली के जितने भी केस हैं सेम एज इट इज आपको क्या करना होगा, अमाउंट रखना होगा, रेट रखना है और टाइमिंग रखना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा, हाफ ईयरली होगा, 9 मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, इस तरीके सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं एक केस, हम देखते हैं 9 मंथली का देखना चाहेंगे। 9 मंथली में यह है कि मिस्टर अमन ने 200 पैसा विड्रॉ किया है, मिस्टर अमन ने 200 पैसा विड्रॉ किया है, बिगिनिंग ऑफ ईच 9 मंथ है। तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले ड्यूरेशन देखना होगा, 9 मंथ की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, 200 इंटू 9 करेंगे, तो अमाउंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1800, अमाउंट पता चल गया। अब दूसरा हमें रेट पता करना है, और रेट हमारा दिया है क्वेश्चन में 10%, तो रेट हमारा 10%। अब बात करते हैं टाइमिंग की, जब बिगिनिंग ऑफ ईच 9 मंथ होगा तो क्या करेंगे, 5 मंथ होगा यहाँ पर, तो 5/12 कर देंगे, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे आप हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली सॉल्व करिए, चाहे आप 9 मंथ सॉल्व करिए, चाहे आप मंथली बेसिस सॉल्व करिए, सेम मतलब प्रोसीजर सेम सबका वही है, बस गलती कहाँ होती है, किसमें कितना पहले मल्टीप्लाई करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जो अमाउंट दिया होता है उसी से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, जो भी अमाउंट दिया है और जिसका ड्यूरेशन दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करिए, अगर आपका हाफ ईयरली है तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, और 9 मंथली है तो 9 से मल्टीप्लाई करिएगा। अब सेम एज इट इज हम बात करें यहाँ पर मिस्टर राघव ने क्या किया है, 400 पैसा विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टरली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा मिस्टर राघव ने 400 पैसा विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टरली। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि सबसे पहले क्या करेंगे, 400 इंटू क्या 3 करें या 4 करें, क्योंकि ड्यूरेशन हमारे हिसाब से तो 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट। रेट आपका गिवन होगा क्वेश्चन में, तो रेट ये हो जाएगा, और टाइमिंग की बात करें तो 7.5 मंथ हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। इस तरीके से ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब तरीका क्या है, सबसे पहले जो भी अमाउंट दिया होगा ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना है आपको, रेट आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा पहले से ही, और आपको टाइमिंग की कैलकुलेशन आपको आ चुका है। क्या करना होगा, मंथ में है तो बिगनिंग है तो +1, 12 + 1 12 - 1 12/2, हाफ ईयरली है 6 + 1 6 - 1 6/2। 9 मंथली में हम देखते हैं 9 + 1, बिगिनिंग की बात करें तो 9 + 1 9 - 1 9/2। इस तरीके से हम 9 मंथली की कैलकुलेशन करते हैं टाइमिंग को लेकर। अगर बात करें क्वार्टरली में तो क्वार्टरली हमारा होता है 12 + 3 12 - 3 12/2।
इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइमिंग की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने क्या देखा इस पूरे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के केस में, हमने देखा मंथली, ना हाफ ईयरली, 9 मंथली और क्वार्टरली, और तीनों में क्या होता है, बिगिनिंग, एंडिंग और मिडिल, ठीक है। और फार्मूला क्या है, +1 बिगिनिंग में लेके चलते हैं और एंडिंग में करते हैं -1, और मिडिल की बात करें तो डिवाइड बाय 2 होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं और आंसर आ जाता है। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के हमारे जो जितने भी हमारे ये मेथड थे उसको हमने कवर कर लिया है। अब इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व कर सकते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन फंडामेंटल पार्टनरशिप। नोट डाउन कर लीजिए आप फटाफट इसको आप।